जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय सदर मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में 16 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री अमित शाह से देर रात दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान 14 प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो बतौर शाह उन्होंने कई मुद्दों पर कार्रवाई करने और कुछ पर कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास किया। पिछले दिनों रामनवमी के दौरान मुल्क के कई हिस्सों में हिंसा, हरियाणा सहित तमाम जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने, CAA, NRC, कॉमन सिविल कोड, समलैंगिकता और मदरसों के आधुनिकीकरण, हेट स्पीच जैसे तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही नागरिकता संशोधन पर जल्द ही अगली बैठक की बातें भी सामने आई। डेलीगेशन में मौलाना महमूद मदनी, कमाल फारूकी, अख्तर वासे, इमाम असगर अली मेहंदी जैसे प्रमुख नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद एक राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन है जिसने हमेशा से आतंकवाद की मुखालिफत और मुल्क का समर्थन किया है। इसकी स्थापना साल 1919 में किफायतुल्लाह देहलवी और सनातुल्लाह अमृतसरी जैसे दीगर नेताओं ने की थी। जमीयत देवबंदी विचारधारा वाला संगठन है जिसकी आज मुल्क में तकरीबन 1700 से ज्यादा ब्रांच और 1 करोड़ सदस्य हैं। सूत्रों की माने तो इस तरह की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि साल 2024 में लोकसभा के इलेक्शन है और बीजेपी भी इस बात को जानती है कि सभी को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। यही वजह है कि पिछले दिनों संघ प्रमुख की मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात और मदरसों में जाना इसी ओर इशारा करता है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने पूरे देश में 65 लोकसभा सीटें चुनी है जहां बीजेपी कमजोर है और जहां मुस्लिम मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस दौरान 5 सितंबर से 10 सितंबर तक दिल्ली में 30,000 लोगों का सूफी कन्वेंशन भी होना है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। फिलहाल इस सबसे इतना तो स्पष्ट है कि इस तरह की मेल मुलाकातों ने विपक्ष की भी टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि अधिकतर पार्टियां अब तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक मानती आई हैं। दिल्ली से तहजीब टीवी के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट।